हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए फॉर अचीवमेंट स्टे विद प्रीति। और आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है खेल आयोजनों का प्रबंधन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो खेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो टूर्नामेंट होते हैं, वो किस तरीके से किए जाते हैं, उनको कौन से मेथड के द्वारा किया जाता है, और टीमों में जो कंपटीशन होता है वो कैसे होता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे खेल प्रबंधन का मतलब। खेल प्रबंधन का एक जो कीवर्ड है वो आता है मुद्दों से निपटना। खेल प्रबंधन का मतलब होता है मुद्दों से निपटना, लेकिन कौन से मुद्दों से निपटना, वो आते हैं योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इसका मतलब क्या है कि जो प्रबंधन है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम योजना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण जैसे मुद्दों से निपटते हैं। अब हम इनका मीनिंग जान लेते हैं कि योजना क्या है, नियुक्तिकरण क्या है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है योजना। योजना जो है वो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है, जिसका जो उद्देश्य है वो है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। अब पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि जो हमने पहले से सोच ली है और उसके बाद हमें उसको करना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग। तो जो प्लानिंग है वही हमारी योजना कहलाती है। अब आता है संगठन। संगठन है क्या? जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों संबंधी कार्यों को बांटा जाए, वह परिभाषित किया जाए। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जो काम है, जैसे कि खेल का कार्यक्रम है, कबड्डी खेल है, तो उसमें अब अलग अलग काम है कि जो परफॉर्मेंस है वो कैसे की जाएगी, इनाम कैसे दिए जाएंगे। तो ये जो अलग अलग काम है उनको बांटना और उनको डिफाइन करना। इसी के साथ उन्हें विभिन्न व्यक्ति समिति को सौंप कर उनके अधिकार तथा दायित्व का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब जो हमने काम बांटे हैं उन कामों को हमें पर्टिकुलरली किसी इंसान को या फिर समिति को देना पड़ेगा ताकि वो उसको कर पाए। यही होता है हमारा संगठन। इसके बाद आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण है क्या? नियुक्तिकरण बहुत इजी है। अगर हम बात करें तो आजकल हम हर जगह नियुक्तिकरण देखेंगे। कैसे? अगर हम जाते हैं स्कूल में तो स्कूल में हम क्या देखते हैं? टीचर। तो जो टीचर है वो कैसे बनी? वो नियुक्तिकरण के द्वारा बनी। किसी विशेष पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना और उसको प्रशिक्षण देना, उसको चुना जाना किसी भी विशेष पद के लिए, उसी के साथ उसको प्रशिक्षण करना, मतलब कि उसको सिखाना, उसको ट्रेन करना कि उसे ये वाला काम कैसे करना है। अब आता है निर्देशन। निर्देशन बहुत इजी है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ दिशा निर्देश मिलते हैं, कुछ मार्गदर्शन मिलता है, उसी को हम कहते हैं निर्देशन। अगर हम बात करें नियंत्रण की, जो नियंत्रण है वो क्या है? कार्य को पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप करवाना। मतलब कि जो हमने योजना शुरू की थी, जो हमने प्लानिंग की थी, उसको अच्छे से करवाना ही क्या कहलाएगा? हमारा नियंत्रण कहलाएगा। इसी के साथ आता है समिति। अभी हमने संगठन में समिति वर्ड पढ़ा था। समिति का मतलब होता है अलग अलग लोगों का एक ग्रुप बन जाना, और जो समिति है उसके पास अलग अलग काम भी होते हैं खेल में। तो जो समिति है उसको इसी आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहले, दौरान, बाद। इसका मतलब है कि अगर कोई भी खेल हो रहा है तो उससे पहले कुछ समितियां बनाई जाती हैं, खेल के बाद कुछ समितियां, अगर हमारा खेल खत्म हो गया उसके बाद के लिए कुछ समितियां हैं, और अगर हमारा खेल चल रहा है तो उस दौरान भी क्या होता है? कुछ समितियां बनाई जाती हैं। अब क्या आता है कि जो समितियां वो बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी 5 समितियां हैं जो इन तीनों के लिए चाहिए। तो मैं आपको वही बताऊंगी ताकि आप इन सबको पेपर में लिख सके आसानी से। तो चलिए हम इस पॉइंट को भी शुरू करते हैं। हमारे एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है कि समिति जो है उनको बताएं। खेल के पहले वाली समितियां बताएं, खेल के बाद वाली समितियां और खेल के दौरान वाली समितियां।
समितियां बहुत सारी हैं, लेकिन जो 5 कॉमन समितियां हैं वो यह है। तो इसमें सबसे पहला आता है आयोजन समिति। आयोजन समिति वह समिति होती है जिसका काम होता है कि अगर हमारा खेल हो रहा है तो जो खेल है वो अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वहाँ पे जितने भी काम है वो अच्छे से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। मेनली देख रेख करने का काम इसका होता है खेलों में। सेकंड आता है आवास तथा खान पान समिति। नाम से समझ में आ रहा है कि खेलों के दौरान लोगों को, अधिकारी को, खिलाड़ियों को एक आवास देना रहने के लिए। सेकंड आता है उनको खान पान भी देना। इसके बाद खेल मैदान उपकरण समिति जो है, अब इसका क्या काम होता है कि हमारा जो खेल है, हमारा जो टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें जिस हम मैदान पे खेल रहे हैं उस मैदान में कोई कमी ना हो, जो खिलाड़ी है वो जिन उपकरणों का यूज कर रहे हैं वो भी अच्छे हो, बेकार ना हो। इसके बाद आता है प्रतियोगिता कार्यक्रम। प्रतियोगिता कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि खेलों में प्रतियोगिता के दौरान या फिर अधिकारी, व्यक्ति, खिलाड़ी, इन सब से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो उसको हल करना किसका काम होगा? प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति का कार्य होगा। अब आता है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा उपचार हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाती है, अधिकारी को चोट लग जाती है, तो उसका क्या करना? उसका इलाज करवाना, उसकी जो इंजरी है उसको सही करवाना ही किसका काम होता है? प्राथमिक चिकित्सा समिति का काम होता है। अब हमें यहाँ पे अगला जानना है फिक्सर और टूर्नामेंट। फिक्सर है क्या? फिक्सर टीमों को व्यवस्थित क्रम से करना, व्यवस्थित क्रम में लगाना ही हमारा फिक्सर कहलाता है। अब कैसे? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो खेल है उसमें कोई भी टीम किस टीम के साथ खेलेगी, किस दिन खेलेगी, राउंड कौन कौन से होंगे। सो ये जितनी भी जो चीज़ें हैं वो कौन डिसाइड करता है? फिक्सर के दौरान डिसाइड होता है। अब आते हैं टूर्नामेंट। टूर्नामेंट बोलिए, प्रतियोगिता बोलिए, बात एक ही। टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि टूर्नामेंट में या फिर किसी भी खेल में टीमों की श्रृंखला होती है, यानी कि बहुत सारी टीमें होती हैं जिसमें जो टीम है वो हारती भी है और जीतती भी है। अंत में जो टीम विजयी होती है, जो टीम विजय होगी वही जीतेगी। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी को हम कहते हैं टूर्नामेंट। अब इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे फिक्सर्स के टाइप भी हैं और उनको कैसे बनाते हैं वो भी है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है ताकि आपको जो थ्योरी है वो एक ही साइड एक ही वीडियो में हम करवा सके बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो फिक्सर जो टूर्नामेंट बताया उसके बारे में फुल जो डिटेल है वो मेरी सेकंड वीडियो में है। अब आता है इंट्रामुरल। इंट्रामुरल का मतलब होता है चार दीवारी के भीतर। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसे खेल जो कि किसी एक संस्था, किसी एक स्कूल, किसी एक समुदाय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, के द्वारा खिलवाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामुरल बोलेंगे। अभी जो इंट्रामुरल है इसमें भी एक क्वेश्चन उठ के आता है कि इसका उद्देश्य क्या है, सेकंड इसका महत्व क्या है। उद्देश्य क्या है कि सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देना। सामूहिक भागीदारी का मतलब ये होता है कि जितने भी जो लोग हैं वो एक ग्रुप में आए और उसमें खेले और अपनी भागीदारी ली। विकास करना लोगों का। अब खेल से विकास आपको इसीलिए पता होगा कि हमारा मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास भी होता है किससे? खेल से। इसी के साथ यहाँ पे आता है कि खेल जो सिद्धांत है उसको भी बताना। खेल सिद्धांत हमारे कौन से? निष्पक्ष खेल, मित्रता। तो इन सबको कैसे बता सकते हैं? जब हम इंट्रामुरल खेल करवाएं। अगर हम बात करें प्रतिस्पर्धा का मौका देना, जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी खेल है तो उसमें दो टीमें होंगी जो कि एक दूसरे से क्या करेंगी? लड़ने की कोशिश करेंगी। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा। जिस अब इंट्रामुरल खेलों से क्या होता है? हर किसी व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद इसके महत्व। इसके महत्व में क्या होता है? खिलाड़ी का चयन होता है। सामंजस्य का मतलब जो होता है मेल मिलाप, भाईचारा। तो इससे हम कहते हैं सामंजस्य। जो खिलाड़ी है उनको एक नया अनुभव मिलता है इंट्रामुरल खेलों में भाग लेकर। इसी के साथ मनोरंजन भी होता है बहुत सारे लोगों
मौका, जैसे कि हमारा जो स्कूल होता है उसमें स्पोर्ट्स डे मनवाया जाता है। सो जो स्पोर्ट डे है उसके ये उद्देश्य होते हैं और उसका महत्व ये होता है। अब हम आते हैं आगे। हम यहाँ पे बात करेंगे एक्स्ट्रा मोरल जो खेल है उनकी। अभी हमने इंट्रा मोरल जो खेल है उनके बारे में बातचीत की। इंट्रा मोरल खेल ऐसे खेल जो कि किसी संस्था या फिर किसी स्कूल के निर्देशन में हो और उसके चार दीवारी के भीतर हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा मोरल जो खेल है ऐसे खेल होते हैं जो किसी संस्था या स्कूल की चार दीवारी के बाहर हो, मतलब कि स्कूल और संस्था का जो स्थान है उसमें ना होकर कई उससे बाहर हो, या फिर उसको हम ऐसे भी ले सकते हैं जब कई स्कूल मिलकर, कई संस्थाएं मिलकर कोई प्रोग्राम करवाते हैं, कोई खेल करवाते हैं, तो वो हमारा एक्स्ट्रा मोरल हो जाएगा। अब आता है इसके उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य है जो हमारा खिलाड़ी है ना, इसको एक ऊंचा क्या देना, स्तर देना, ताकि वो अपने कौशलों का और विकास कर सके। सेकंड आता है एकीकरण। अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि जो एक्स्ट्रा मोरल है ये कई स्कूलों के बीच में होता है, कई संस्थाओं के बीच में होता है, जिससे स्कूलों और संस्थाओं में एकीकरण आ जाता है। और इसी के साथ एक्स्ट्रा मोरल से ही जो विद्यार्थी हैं उन्हें करियर चुनने का जो ऑप्शन है वो भी मिलता है। अगर हम बात करें इसका महत्व, एक्स्ट्रा मोरल खेलों से खिलाड़ी का व्यक्तित्व उभर कर आता है। तो इसमें तो कौन कौन से कौशल है, खिलाड़ी की जो नेतृत्व जो शक्ति है वो भी उभर कर आती है, लीडरशिप उसके अंदर उभर के आती है। खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा भी लेने लगता है, खिलाड़ी के अंदर जो प्रतिस्पर्धा का जो गुण है वो भी आता है। मैंने आपको पता है प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कॉम्पिटिशन करना, और इसी के साथ वो एक्स्ट्रा मोरल खेलों से अपना करियर भी चुन सकता है। अब आता है सामूहिक खेल कार्यक्रम क्या होते हैं। सामुदायिक खेल कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि सामाजिक मुद्दों पर होते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो कि किस पे हो, सामाजिक मुद्दों पर हो, या फिर ऐसी गतिविधि जिसका ध्यान क्या हो, समाज हो। अब हम आते हैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स लेकर। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है खेल दिवस, स्पोर्ट्स डे, जो कि हम बनाते हैं अपने स्कूल्स में सेलिब्रेट करते हैं। तो खेल दिवस क्या होता है, खेल दिवस हर एक वर्ष में हमारे स्कूलों में बनाया जाने वाला दिवस होता है, जिसमें जो बच्चा है, जो युवा है, उसको अपने कौशल प्रदर्शन करने के लिए क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, वो अपना कौशल प्रदर्शन भी करता है। इसी को हम कहते हैं खेल दिवस। अब खेल दिवस के महत्व क्या होते हैं। सबसे पहला आता है नैतिक मूल्यों के लिए आवश्यक है, फिटनेस के लिए आवश्यक है, और खेल दिवस से, स्पोर्ट्स डे से जो बच्चे हैं उनके अंदर खेल के प्रति जो जागरूकता है वो भी आती है। अब आते हम स्वास्थ्य दौड़, मनोरंजन दौड़, विशिष्ट दौड़ और एकीकरण दौड़। जो स्वास्थ्य दौड़ है वो ऐसी दौड़ है जिसका मकसद होता है हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसी को हम कहते हैं स्वास्थ्य दौड़। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है लेकिन उस लेवल पे नहीं होता, इसमें धन जमा करने के लिए नहीं होता है, ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए होता है। अब इसका जो फायदा है वो क्या, वो मोटापा कम होगा, हृदय रोग कम होने की चांसेस है, और सोशल प्रणाली हमारी अच्छी रहेगी। अब आते हैं हम मनोरंजन के लिए दौड़। तो ऐसी दौड़ जो हमें स्वास्थ्य के लिए जागरूकता देने के साथ हमारा मनोरंजन भी करती है, जैसे कि स्पोर्ट्स डे भी होता है बच्चों की नींबू चम्मच रेस और मैराथन रेस। अब हम बात करेंगे विशिष्ट दौड़ें। विशिष्ट दौड़ें ऐसी दौड़ें जो कि समाज के विशिष्ट मुद्दों पे की जाती है, जैसे कि ऐसी दौड़ें जो कि पर्यावरण को प्रोत्साहित करने के लिए की जाती हैं, जो कि लोगों के अंदर बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए की जाती हैं। सो ऐसी दौड़ होती है विशेष दौड़, और इस दौड़ में जो लोग हैं वो दान भी दिया करते हैं। अब आता है एकता दौड़। एकता दौड़, एकीकरण दौड़, जो आपको बोलना आप इसे बोल सकते हो। इस दौड़ में मेनली हमारा अखंडता आता है। अखंडता का मतलब ये होता है कि भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई जाति के लोग रहते हैं, लिंग के लोग रहते हैं। सो इन सबके प्रति एकता लाने के लिए, सबको एकजुट करने के लिए एकता दौड़
होती है, इसका जो बड़ा एग्जाम्पल है वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे एकता